गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का साहित्यिक परिचय। बसंत ऋतु का नाटक पाठ का नाम है तुम्हारे बसंत ऋतु का नाटक और उसका लेखक परिचय है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का साहित्यिक परिचय। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आधुनिक हिंदी साहित्य में एक ख्याति नाम नाटककार व एकांकीकार हैं। इनका जन्म 4 मार्च सन 1927 को एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह फैज़ाबाद जिले के टाडा तहसील की 14 वर्षीय आरती से हुआ। विवाह हो जाने के पश्चात इस उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह इन्होंने बखूबी किया। जुलाई सन 1946 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इनकी हार्दिक इच्छा हुई कि बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की जाए, किंतु घर की आर्थिक स्थिति मार्ग में बाधा थी। जीवन के ज्वार में इनकी नाव कभी ऊपर कभी नीचे हो रही थी। लगता था अब डूबी तब डूबी, लेकिन ये उस नाविक की भांति थे जो बर्फीली चट्टानों या हिमानी पठारों से टकराकर भी अपना रास्ता खोज निकालता है। ये बाधाएं जोधा लाल के समक्ष चक्रव्यूह सदृश थी, जिनसे मुक्त होने के लिए अभिमन्यु सा साहस अपेक्षित था। इन्होंने इन बाधाओं पर क्रमशः विजय पाई। अभावों और विषमताओं से संघर्ष करते हुए सन 1950 में इन्होंने हिंदी विषय में एमए कर लिया और सन 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1953 में इन्होंने एसएम कॉलेज चंदीसी में 1 वर्ष अध्यापन करने का कार्य किया। फिर सन 1955 में टीएमपी कॉलेज इलाहाबाद में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। सन 1956 में इनकी नियुक्ति आकाशवाणी के ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर हो गई। सन 1958 में इन्होंने नाटक केंद्र की स्थापना की। सन 1965 में रोमानिया की बुखारेस्ट नगरी में आयोजित इंटरनेशनल थिएटर सेमिनार में इन्होंने भारत की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान इन्होंने विश्व के प्रमुख थिएटरों ग्रीक, इटली और ब्रिटेन का निकट से निरीक्षण किया। सन 1965 की इस विदेश यात्रा के उपरांत डॉक्टर लाल की नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हो गई। उनकी नाट्याभिरुचियाँ यहाँ भी अपने विविध रंगों के साथ प्रकट हुई और इन्होंने नाटक का एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया, किंतु नाटक के अध्ययन का यह किताबी ढंग उन्हें रास न आया। वे तो नाटक को व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। हिंदी विश्वविद्यालय को छोड़कर वे पुनः जीवन जगत के उन्मुक्त मंच पर खड़े हुए। सन 1987 तक डॉक्टर लाल निरंतर
साहित्य साधना में रत रहे। डॉक्टर लाल की जीवन दृष्टि बड़ी ही व्यापक है। उनका अध्ययन विस्तृत एवं गहन है। नाट्य कला और रंगमंच से इनका विशेष संबंध है। रचनाएं, डॉक्टर लाल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, हल्का फुल्का प्रहसन, सुंदर रस, सूखा सरोवर, तोता मैना इत्यादि। एकांकी संग्रह हैं ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, नाटक बहुरूपी, दूसरा दरवाजा, खेल नहीं नाटक, नया तमाशा। उपन्यास हैं इनके रूप जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, बया का घोंसला, सांप, प्रेम एक अपवित्र नदी, बसंत की प्रतीक्षा। काव्य संग्रह हैं एक बूंद जल, सोने आंगन रस बरसे, एक और कहानी। साहित्यिक विशेषता इनकी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी लो लेखनी के कारण असाधारण महत्व रखते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार हैं, किंतु एक नाटककार के रूप में इन्होंने जितनी ख्याति प्राप्त की है उतनी अन्य क्षेत्रों में नहीं। नाटक साहित्य के क्षेत्र में उनकी देन महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लाल का व्यक्तित्व नाटकीय अनुभूति की निजता, अभिनेता के उत्साह और निर्देशक की पैनी दृष्टि के समन्वय से निर्मित है। उन्होंने अपने सभी नाटकों में समाज की विरूपताओं, जीवन की विसंगतियों तथा स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों को चित्रित किया है। चरित्र दृष्टि से लक्ष्मी नारायण को पर्याप्त सफलता मिली है। इनके नाटकों की संवाद योजना भी स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण है। टेक्निक की दृष्टि से इन्होंने पाश्चात्य और भारतीय पद्धतियों का समन्वय किया है। इनकी प्रतीक योजना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लाल का लक्ष्य समाज की विरूपता को संयम और तर्क के साथ चित्रित कर समाज के बदलते हुए मूल्यों और नैतिक मानदंडों से अवगत कराना है। वे स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसे नाटक लिखना चाहता हूँ जिसमें कोई सूरत बेनकाब कर दी गई हो, कोई घिनौना नासूर घाव साफ करके दिखा दिया गया हो। डॉक्टर लाल के सभी नाटक अभिनय हैं। उनकी विस्तृत रंग सूचनाएं कलापूर्ण हैं। उनके कई नाटकों का सफल मंचन हो चुका है। इनके नाटकों के समान ही इनकी एकांकी भी साहित्य संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इन्होंने अपनी एकांकियों में स्त्री पुरुष संबंध, नारी की पीड़ा, कुंठा, राजनीतिक, शैक्षणिक और समसामयिक समस्याओं का चित्रण किया है। बसंत ऋतु का नाटक भी इनका एक उल्लेखनीय एकांकी है। एक एकांकी में इन्होंने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी तथा तथाकथित शिक्षित वर्ग के आडंबर पूर्ण जीवन को और खोखले व्यवहार पर तीखा प्रहार किया है।
पीढ़ियों के अंतराल से वर्तमान समाज के संबंधों की टकराहट को उभारते हुए डॉक्टर लाल ने दहेज प्रथा, कन्या की व्यवस्था, माँ बाप की परंपराबद्ध संकीर्ण सोच आदि को एकांकी में विचारोत्तेजक रूप से विचलित किया है। उन्होंने विवाह संबंधों को तय करने की सौदेबाजी की विडंबनापूर्ण स्थिति को भी बहुत सटीक और मनोवैज्ञानिक ढंग से उभारा है। प्रस्तुत एकांकी एक समसामयिक सामाजिक समस्या को प्रत्यक्ष दर्शाने वाली एकांकी है। एकांकी में धर्मेंद्र का कथन है, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं नौकरी के रिश्ते से, पद और भौतिक ख्यालों से। ब्याह हमारे यहाँ महज एक कर्मकांड है और यहाँ व्यक्ति का मूल्य नहीं, उसकी भावनाओं की इज्जत नहीं, वहाँ उस शादी का कोई मूल्य नहीं। किंतु धर्मेंद्र का पिता आखिरकार दहेज ऐंठ कर ही रहता है। दहेज की बात तय न हो पाने के कारण ही बनारस और नैनीताल वाले दोनों लड़कों से बसंती की शादी की बात पक्की नहीं हो पाई थी। इस एकांकी में घटना, स्थान और समय की एकता का ध्यान रखा गया है। एकांकी के अंत में दर्शकों में से पात्रों को उठकर मंच पर आना एक नवीन प्रभावशाली शैली है। इसके माध्यम से दर्शकों और एकांकी की समस्या का प्रत्यक्ष सहभागी बनाया गया है। भाषा शैली है इसकी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य भाषा अत्यंत सरल, सहज और आम बोलचाल की खड़ी बोली है। भाषा भावानुकूल, प्रसंगानुकूल व पात्रानुकूल है। इन्होंने भाषा के स्तर पर कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया है। इनकी भाषा में तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। इनका वाक्य विन्यास सरल, सहज, संक्षिप्त तथा रोचक है। प्रतीकात्मकता इनकी भाषा की अन्यतम विशेषता है। इनका बिंब विधान जीवंतता लिए हुए है। लोक परिचित मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा ये अपनी भाषा में लाक्षणिकता तथा व्यंजकता उत्पन्न करते हैं। इनके संवाद संक्षिप्त, चुस्त, सार्थक, सजीव और चमत्कारपूर्ण है। इनकी मुख्य शैली संवाद शैली है। रंग, निर्देश इत्यादि में इन्होंने वर्णनात्मक व विवरणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। संवाद शैली के अंतर ये प्रतीकात्मक व भावनात्मक शैली का सुस्पष्ट प्रयोग करने वाले एकांकीकार हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय।